Now let us continue with the same example and just proceed. अब हम ये देखते हैं कि how business logic layer will actually work. अब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी यूजर इंटरफेस लेयर से या एक्सटर्नल लेयर से कि गेट टोटल सेल्स. अब टू गेट द टोटल सेल्स वी नीड टू डू सम डिसीजंस. हमें कुछ स्टेप करने हैं ताकि हम गेट टोटल सेल्स वाली क्यूरी को हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, या यूं कहना चाहिए कि एक रिक्वेस्ट आई, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए वी नीड टू टेक सर्टेन डिसीजन. नाउ द की डिसीजन हियर वुड बी कि हम रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमें क्या हमारा काम एक ही क्यूरी से चल जाएगा, मतलब क्या जब हमें डेटाबेस लेयर को रिक्वेस्ट पुटअप करनी है तो हम किस किस डाटा की रिक्वेस्ट पुटअप करेंगे. अब ये जो हम कह रहे हैं कि व्हाट डाटा वी रिक्वायर, उसके लिए हमें अब ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या एक फाइनेंशियल फिगर जनरेट करने के लिए कुछ सबसीक्वेंट फाइनेंशियल फिगर्स चाहिए या एक फिगर से ही काम चल जाएगा. इससे मुराद ये है कि लेट अस जस्ट गो थ्रू द सिमिलर एग्जांपल, जिसके अंदर अब ये जो हमारे पास गुई मौजूद थी उसके अंदर एक फिगर थी गेट सेल्स टोटल, ये हमने अभी देख लिया. अब जब ये रिक्वेस्ट प्लेस होगी बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर, यानी अब मैंने कहा था कि हमारे पास एक कंपनी है जिसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन को सेल करती है, लैपटॉप को सेल करती है, या उसके और कोई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद है. अब जो हमारी क्यूरी थी वो ये थी कि जितना भी फाइनेंशियल सेलिंग हुई है या जितने भी सेल की है कंपनी ने, उसकी हमें एक फाइनेंशियल फिगर चाहिए एक साल के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि टोटल मोबाइल फोन में सेलिंग कितनी हुई है, या एक कंपनी ने कितने मोबाइल फोन को सेल किए एक साल के अंदर, लैपटॉप को उसने एक साल के अंदर कितनी सेलिंग की है. क्योंकि जो 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 सेल्स का टोटल है वो एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे डिपेंडेंट नहीं है. मतलब हमें दो फिगर्स, हमारे केस में दो फिगर्स चाहिए. यानी जब हम डेटाबेस लेयर से बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक साल का टोटल सम हमें दे दो, क्योंकि डेटाबेस लेयर इज बेसिकली अ नो डिसीजन मेकिंग लेयर. तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग होनी है वो इस लेयर ने या बिजनेस लॉजिक लेयर ने करके भेजनी है. यानी जितने भी डाटा रिट्रीवल के डिसीजन हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट, वो इस लेयर ने करने हैं, क्योंकि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस प्रोसेसिंग. जितने भी डिसीजन होने हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होने हैं वो इस लेयर ने करने हैं. नाउ दिस इज दैट वन डिसीजन के हमें इनफैक्ट अब दो सम चाहिए या दो फाइनेंशियल फिगर चाहिए. एक हमें टोटल सेल चाहिए मोबाइल फोन की जो लास्ट ईयर में हुई है, और दूसरी हमें यानी एक न्यूमेरिक फिगर हमें चाहिए मोबाइल फोन की सेलिंग से रिलेटेड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट ईयर. और लाइकवाइज मुझे टोटल लैपटॉप जितने सेल हुए हैं लास्ट ईयर के अंदर, मुझे इसकी भी एक न्यूमेरिक फिगर चाहिए. तो इससे मुराद ये हुई कि मैंने जब अपनी एक क्यूरी को फुलफिल करना है तो मैंने ये एक डिसीजन लिया कि मुझे एक क्यूरी को फुलफिल करने के लिए आई नीड टू गेट एटलीस्ट टू न्यूमेरिक वैल्यूज. अब जब मेरे पास दो न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाएंगी, वो कैसे आएंगी वो इस लेयर का काम नहीं है. यानी डेटाबेस से एक्सेस कैसे करनी है वो इस लेयर का काम नहीं है. लेकिन जैसे ही इस लेयर के पास दो न्यूमेरिक फिगर्स आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिक फिगर रिप्रेजेंट कर रही है मोबाइल फोन की सेलिंग को, दूसरी न्यूमेरिक फिगर रिप्रेजेंट कर रही है लैपटॉप की सेलिंग को लास्ट ईयर के अंदर. तो वंस यू विल हैव टू न्यूमेरिक वैल्यूज और टू स्टैटिस्टिकल डाटा, तो इस लेयर का दूसरा काम ये है कि जो राइट साइड पे है कि इसने बेसिकली ऐड करना है फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 को. 1 हमारे पास न्यूमेरिक सेल की फिगर थी मोबाइल फोन की, और जो नंबर 2 थी ये फिगर थी कि लैपटॉप कितने सेल हुए हैं. तो ये अब दूसरा डिसीजन है जो इस लेयर ने करना है, और ये बेसिकली एक बिजनेस लॉजिक लेयर का दूसरा काम है. यानी रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए या रिक्वेस्ट को प्लेस करने के लिए इसने एक डिसीजन किया कि दो न्यूमेरिक वैल्यूज को मुझे चाहिए. यानी इसने नीचे वाली लेयर को जो डाटा टियर है या जो डाटा लेयर है उसको ये रिक्वेस्ट इसने प्लेस की कि मोबाइल फोन की सेलिंग की एक न्यूमेरिक वैल्यू दो और लैपटॉप की सेलिंग की दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू दो, यानी जितनी भी सेल हुई है. वंस ही हैज या वंस दिस लेयर हैज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डाटा लेयर, तो दूसरा काम इस लेयर का ये या इस वाली टीयर का दूसरा काम ये है कि इसने दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करना है
और उसके बाद इसने रिस्पॉन्स असेंड करना है प्रेजेंटेशन लेयर को, जो आपको यहां पे टॉप के ऊपर नजर आ रहा है। मतलब जो यहां पे टोटल सेल वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये है तो एक न्यूमेरिक फिगर, लेकिन न्यूमेरिक फिगर डराइव हुई है दो सबसीक्वेंट न्यूमेरिक फिगर से, और ये डिसीजन बिजनेस लॉजिक लेयर का है कि एक वैल्यू को ड्राइव करने के लिए या टोटल सेल्स को ड्राइव करने के लिए कितनी सबसीक्वेंट क्यूरीज चाहिए या कितने सबसीक्वेंट न्यूमेरिक वैल्यू फर्दर चाहिए, यानी हमारे केस में 1+2। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूमेरिक वैल्यूज, और जो दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ये कौन कौन सी होंगी, ये डिसीजन प्रेजेंटेशन लेयर ने नहीं किया, ये डिसीजन बिजनेस लॉजिक लेयर ने किया है रिक्वेस्ट प्लेस करते वक्त और रिस्पॉन्स और गेट करते वक्त। यानी इसको एक रिस्पॉन्स मिला डाटा लेयर से और दूसरा रिस्पॉन्स इसने प्लेस किया, दूसरा रिस्पॉन्स इसने प्लेस किया प्रेजेंटेशन लेयर को। यानी रिक्वेस्ट इसको मिली क्लाइंट लेयर से, इसने रिक्वेस्ट प्लेस की डाटा लेयर को, और फिर इसको रिस्पॉन्स मिला और डाटा लेयर से, और इसने रिस्पॉन्स वापस भेजा प्रेजेंटेशन लेयर को। दिस इज द होल फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग अंडर विच दिस लेयर हैज वर्कड।